ये कहानी है डॉक्टर मार्टिन की, जिसे एक्सीडेंट की बात कोई नहीं पहचान रहा था, यहाँ तक कि उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को भी। जिससे परेशान होकर डॉक्टर मार्टिन वजह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी शुरुआत होती है एक प्लेन को दिखाने से, जिसमें डॉक्टर मार्टिन अपनी वाइफ के साथ है। उनकी वाइफ का नाम लिज होता है। ये दोनों बर्लिन जा रही हैं। कुछ ही देर बाद इनकी फ्लाइट बर्लिन पहुंच जाती है। वहाँ से चेकआउट करने के बाद दोनों बाहर आकर एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। जल्दबाजी में मार्टिन अपना बैग वहीं भूल जाता है। होटल आकर मार्टिन को एहसास हुआ कि मेरा बैग नहीं है, तो वो हर जगह बैग को ढूंढने लगता है। जबकि उसकी वाइफ होटल के रिसेप्शन पर जाकर अपने रूम की जानकारी लेती है। उसे पता चलता है कि उनके नाम का तो यहाँ कोई रूम बुक ही नहीं है। ये देखकर लिज को काफी अजीब लगा, उसे गुस्सा आया और अब जैसे उसने मार्टिन की तरफ देखा, उसे पता चला कि मार्टिन तो टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा है। वो ये बात नहीं जानती थी कि मार्टिन वापस जा रहा है अपना बैग ढूंढने। मार्टिन को कैसे भी करके अपना बैग चाहिए था, इसलिए वो अपनी वाइफ को बताए बगैर ही चला गया। और अब फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से वो लिज को बता भी नहीं पाता और वो भी समझ नहीं पाती कि मार्टिन ने ऐसा क्यों किया। टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि ट्रैफिक की लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ फंसने के डर से वो शॉर्टकट ले लेती है ताकि मार्टिन को जल्दी एयरपोर्ट पहुँचा सके। और अचानक इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे गाड़ी पुल के नीचे नदी में गिर जाती है। जल्दी जल्दी ड्राइवर गाड़ी का कांच तोड़कर मार्टिन को बाहर निकालती है, पर तब तक वो काफी जख्मी हो गया था। एक्सीडेंट का पता लगते ही यहाँ मेडिकल टीम आ गई और वो मार्टिन को उठाते हैं, जबकि टैक्सी ड्राइवर यहाँ से चली जाती है। मार्टिन की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाता है, जहाँ 4 दिन बाद मार्टिन को होश आए। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप पिछले 4 दिन से कोमा में थे। मार्टिन अभी भी काफी हैरान और परेशान था, इधर उधर अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। फिर डॉक्टर से पूछता है क्या मेरी वाइफ नहीं आई यहाँ। डॉक्टर ने उसे बताया कि हमें नहीं पता था कि आपकी वाइफ भी है, हमें तो आपका नाम तक नहीं पता था क्योंकि आपके पास ही हमें आपकी आईडी भी नहीं मिली। आपको कोई ढूंढने भी नहीं आया, जिससे हमें लगा कि आपका कोई नहीं है। ये कहकर वो मार्टिन को उसका सामान देते हैं। मार्टिन ने अपनी घड़ी को देखा, तब उसे याद आया कि ये तो लिज ने मुझे गिफ्ट दी थी। फिर वो अपने डैड की दी हुई डायरी देखता है, जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे जो हमेशा उसके डैड बोला करती थी, साथ ही कुछ नंबर्स भी थे। तभी मार्टिन टीवी चलाता है, उसे एक कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली। तब उसे याद आया कि मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था, जो बहुत जरूरी है और अब कैसे भी करके मुझे वहाँ जाना होगा। इसलिए वो निकलने लगा, पर डॉक्टर उसे मना करते हैं कि आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है, तो आप मत जाइए। लेकिन मार्टिन मना कर देता है। तब डॉक्टर उसे अपना नंबर देते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी मसला बने तो मुझसे राब्ता कर लेना। और मार्टिन वहाँ से निकलकर होटल आ जाता है। रिसेप्शन पर आकर उसने कहा कि मुझसे अपने रूम की चाबी गुम हो गई है। तभी वो वहाँ लिज को देखता है। उसने लिज के पास जाने की कोशिश की, पर गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड मार्टिन से उसकी आईडी मांगता है। मार्टिन ने कहा कि मेरे पास आईडी कार्ड तो नहीं है, पर ये लड़की मेरी वाइफ है। इसलिए गार्ड उसे लिज के पास ले गया। लेकिन ये क्या, लिज तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। पर जब मार्टिन जिद करने लगा तो वो दूसरे आदमी को वहाँ बुला लेती है, जो बताता है कि असली मार्टिन हैरिस मैं हूँ। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आती कि यहाँ क्या चल रहा है और अब मैं क्या करूँ। इसीलिए मैनेजर उसे वहाँ से ले जाता है और सारी बात क्लियर करने के लिए वो मार्टिन को सीसीटीवी की फुटेज दिखाकर बताता है कि देखो, लिज यहाँ अकेली आई थी, जिसके बाद वो दूसरा आदमी मार्टिन हैरिस आया था। इस पर वो कहता है पर असली मार्टिन हैरिस मैं हूँ, ना कि वो आदमी। मैनेजर कहता है इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता, आपको एम्बेसी जाना होगा, वहीं आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पर जब इन्हें पता चला कि एक फेस्टिवल की वजह से एम्बेसी अगले कुछ दिन तक बंद रहेगी, तो मार्टिन मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। वो एक छोटे से होटल में आता है, पर वहाँ भी उसे पासपोर्ट न होने की वजह से रूम नहीं मिलता। मार्टिन अपने दोस्त को कॉल करके सब कुछ बताता है जो कुछ उसके साथ हो रहा है। तभी उसने नोटिस किया कि एक गाड़ी सुबह से मेरे पीछा कर रही है। वो घबरा गया, जल्दी से मेट्रो में आकर बैठ जाता है और अपनी डायरी में भी वो सब चीजें लिखने लगता है जो उसे याद है। स्टेशन पर उतरने के बाद वो उस टैक्सी को देखता है जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो फौरन टैक्सी वालों के पास जाकर उसके बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं कि हाँ, वो टैक्सी एक लड़की चलाती है जिसका नाम जीना है और इस टाइम वो एक बार में काम करती है। मार्टिन फौरन उस बार में चला गया, जहाँ जीना उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन मार्टिन फिर भी कोशिश करता रहता है उसे बात करने की, मगर जब जीना नहीं सुनती तो वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है प्रोफेसर से मिलने के लिए। लेकिन उसने देखा कि प्रोफेसर के साथ वहाँ दूसरा मार्टिन खड़ा है। उसे गुस्सा आ गया, वो दोनों पर चिल्लाने लगा। कहता है कहीं तुम लोग मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। इस पर दूसरा मार्टिन भी गुस्से में आकर कहता है तुम फजूल बातें कर रही हो, असली मार्टिन हैरिस मैं हूँ। यहाँ दोनों प्रोफेसर को अपने अपने बारे में बताने लगते हैं। उनकी सारी बातें सेम थी, कोई फर्क नहीं था।
तब दूसरा मार्टिन अपना वॉलेट निकाल कर दिखाता है जिसमें उसका आईडी कार्ड और इस मार्टिन की लिज के साथ तस्वीर थी। ये देखकर याददाश्त खो चुके मार्टिन को फौरन याद आया कि बिल्कुल यही तस्वीर तो मेरी भी है लिज के साथ, पर यहाँ मेरी जगह ये आदमी कैसे आ गया। ये सारी चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका दिमाग चकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मार्टिन को जब होश आई तो नर्स उसके सामने थी। वो मार्टिन को एक डिटेक्टिव का नंबर देते हुए कहती है कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम दिमागी तौर पर अभी भी बीमार हो, तुम्हें आराम की जरूरत है और इसीलिए उस दिन मैं तुम्हें जाने से मना कर रहा था, तुम्हें तब नहीं जाना चाहिए था। मार्टिन कहते हैं अच्छा आप ये बताएं, अगर मैं मार्टिन ना होता तो क्या मुझे मार्टिन के बारे में सारी बातें याद होती? मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा और गलत हो रहा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। डॉक्टर कहती है हम तुम्हारे कुछ और टेस्ट करवाने वाले हैं। जहाँ मार्टिन को MRI टेस्ट के लिए ले जाया गया, पर टेस्ट होने से पहले वहाँ एक अनजान आदमी आ जाता है जिसे मार्टिन ने स्टेशन पर देखा था और अब वो मार्टिन को ले जाने लगा। नर्स ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो आदमी नर्स को मार गिराता है। ये देखकर मार्टिन काफी घबरा गया, जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो बाहर आकर एम्बुलेंस में बैठ गया और एम्बुलेंस उसे कुछ दूर ले जाकर उतार देती है। मार्टिन सबसे पहले लिज को कॉल करते हैं ताकि एक बार फिर उससे बात करके उसे समझा सके, पर दूसरा मार्टिन फोन उठाता है जिस बात से परेशान होकर वो फोन रख देता है। तभी उसे याद आया कि नर्स ने मुझे एक डिटेक्टिव का नंबर दिया था, इसलिए मार्टिन फौरन डिटेक्टिव से मिलने गया। उसे सारी बात बताकर कहता है कि मेरी मदद करो और मेरी आइडेंटिटी पहचान दुनिया के सामने लेकर आओ। वो डिटेक्टिव को अपनी डायरी देते हैं जिसमें उसके डैड के लिखे हुए लफ्ज और नंबर्स थे। डिटेक्टिव पूछता है तुमने आखिरी बार बात किससे की? मार्टिन बताता है कि टैक्सी ड्राइवर से। डिटेक्टिव ने कहा तुम एक बार मेरी बात करवाओ टैक्सी ड्राइवर से, क्योंकि उसकी बात सुनकर ही मैं सारा खुलासा कर सकता हूँ। इसलिए मार्टिन अपने पैसे और सामान रखे जीना के पीछे चला जाता है। वो उसे कहता है कि एक बार बस तुम डिटेक्टिव से बात कर लो प्लीज, इससे मेरी मदद हो जाएगी। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि उस दिन तुम वहाँ से भागी क्यों, जबकि तुम तो लीगल वर्कर हो, गैर कानूनी तो काम नहीं कर रही ना। फिर अब तुम बस एक बार मेरे डिटेक्टिव से बात कर लो, फिर से तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जबकि उधर डिटेक्टिव एयरपोर्ट पर कॉल करके किसी से जानकारी ले रहा होता है। असल में उसे एक कत्ल की साजिश के बारे में जानकारी मिली थी। पता चलता है कि वो साजिश अरब के प्रिंस के लिए हो रही है जिस पर हाल ही में हमला हुआ है, यानी कोई उसे मारना चाहता है। मार्टिन जीना को अपनी घड़ी देते हुए कहता है बस एक बार बात कर लो, जिसके लिए वो मान जाती है और मार्टिन को लेकर अपने घर आ जाती है। या जीना ने उसे बताया कि मैं लीगल वर्कर नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास भी पेपर्स नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ रही हूँ ताकि अपने पेपर्स बनवा सकूँ और जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँ। मार्टिन जब बाथरूम में था तो तभी जीना का दरवाजा बजा। उसने जैसे दरवाजा खोला तो लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए। वो जीना पर हमला कर देते हैं और एक आदमी उसे पकड़ लेता है, जबकि दूसरा मार्टिन को ढूंढने लगता है ताकि उसे मार सके। लेकिन मार्टिन, जिसे पहले उनके आने की खबर हो चुकी थी, वो खिड़की के जरिए यहाँ से भाग गया था। वो आदमी खिड़की से बाहर आकर हर जगह मार्टिन को ढूंढने लगा, पर जब उसे वो नहीं दिखा तो आदमी वापस अंदर आ जाता है। ये लोग जीना को मारने ही वाले थे कि तभी मार्टिन वापस आया और इन दोनों पर हमला बोल देता है। उसकी एक आदमी से हाथापाई हो गई। तब जीना एक इंजेक्शन लेकर आदमी की गर्दन में घुसा देती है, जिससे इन्हें भागने का मौका मिल गया। दोनों वहाँ से भागकर बाहर आई, एक गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, पर दोनों गुंडे अभी भी इनका पीछा कर रहे थे दूसरी गाड़ी से। और कुछ देर तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इनकी गाड़ी ट्रेन से टकराने वाली थी। उससे बचने के चक्कर में दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मार्टिन और जीना गाड़ी से निकलकर भाग जाती हैं। वो सीधा एक क्लब में आए जहाँ जीना मार्टिन पर काफी गुस्सा हुई। कहती है कि मुझे लगता है तुम एक कातिल हो, क्योंकि एंड में तुम जैसे लोग खूनी ही निकलते हैं। अब मेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, ना जाने में कैसे तुम्हारे चक्कर में फंस गई। इतना बोलकर वो नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है। तब मार्टिन एक बार फिर डायरी में लिखे हुए उन नंबर्स को देखने लगा और ये समझने की कोशिश करता है। उसे समझ लगी कि ये नंबर्स एक कोड है जिन्हें मार्टिन डिकोड करता है। डिकोड होते ही ये नंबर्स कुछ अल्फाज बना देते हैं जो दो साइंटिफिक नाम बन रहे थे। इन नामों को लेकर मार्टिन डिटेक्टिव के पास आया और उसे कहता है कि मुझे बस 2 नाम ही मिले हैं, जिनके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। डिटेक्टिव ने पूछा कि तुम्हें प्रिंस के बारे में कितना पता है, जिससे इन्हें पता चला कि दुनिया में चल रही भूखमरी गुर्बत को लेकर एक मीटिंग होने वाली है जिसमें प्रिंस भी आएगा और कोई मार्टिन का नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि उस मीटिंग में वो प्रिंस के करीब आ जाए और मौका मिलते ही उसे मार दे। जो जानकर मार्टिन भी अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। वो जीना को लेकर वहाँ से निकल गया। कहता है कि मैं अब लिज का पीछा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो एक एग्जीबिशन में जाने वाली है और उसे जरूर कुछ पता है। एग्जीबिशन की बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर वो जीना को वही छोड़ता है और लिज का पीछा करते हुए अंदर चला जाता है। तभी यहाँ दूसरा मार्टिन भी आ गया, इसीलिए जीना फौरन मार्टिन को कॉल करके कहती है कि अलर्ट रहना। मार्टिन लिज के पास आ गया। वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मार्टिन कहता है मुझे याद है मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया था, ये सब तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? इस पर वो कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो हम दोनों को मार देगा और अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए तो अपना खोया हुआ ब्रीफकेस ढूंढो। जो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है।
तभी यहाँ जीना भी आ गई और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी डिटेक्टिव के पास एक फोटो की मेल आती है। फोटो में उसने मार्टिन और लिज को देखा, यानी वो एक साथ ही एयरपोर्ट पर आए थे, जिससे वो समझ गया कि इसका मतलब है मार्टिन सच बोल रहा है और कोई बड़ी साजिश चल रही है। तभी डिटेक्टिव के पास मार्टिन की दोस्त की कॉल आई। वो डिटेक्टिव को कहता है कि मार्टिन के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मैं उसकी आइडेंटिटी भी साबित करूंगा, तो बताइए हम कहाँ मिलेंगे। डिटेक्टिव उसे अपने घर बुला लेते हैं, पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि मार्टिन का दोस्त एक कातिल है और अब ये मुझसे सारी जानकारी निकलवा लेगा, इसलिए वो अपने चाय में जहर मिलाकर अपनी जान ले लेता है, क्योंकि वो इस कातिल के हाथों मरना नहीं चाहता था। मार्टिन जीना को लेकर एयरपोर्ट आ गया, जहाँ उसे अपना खोया हुआ ब्रीफकेस मिल जाता है। इसके साथ साथ उसका पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे भी। जीना कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी महफूज नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर मार्टिन ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि लिज ने मुझे यही इंतजार करने को कहा था। वो बहुत सारे पैसे जीना को देते हुए कहता है कि तुम चले जाओ। पैसे लेते ही वो यहाँ से निकल जाती है। तभी मार्टिन के पास उसका वही दोस्त आया, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जीना जब टैक्सी के लिए लाइन में लगी हुई थी तो उसने देखा कि कुछ लोग जबरदस्ती मार्टिन को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो वो जल्दी से एक टैक्सी चुरा कर मार्टिन वाली गाड़ी का पीछा करती है। मार्टिन का दोस्त उसे एक सुनसान जगह पर ले आया था और उसे पीटने लगता है, फिर बताता है कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट अच्छा होते आया है, तुम अपने काम बहुत अच्छे से करते थे, पर इस बार न जाने तुम्हें क्या हो गया। ये कहकर वो उसे बताता है कि तुम मार्टिन हैरिस नहीं हो, ये सारी मन गढ़ंत कहानियां हैं, सारी चीजों को मैंने प्लान किया, तुम्हें मार्टिन बनाकर यहाँ भेजने वाला भी मैं ही हूँ, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। इतना बोलकर वो मार्टिन को मारने की तैयारी करता है। तब मार्टिन उससे पूछता है, अच्छा अब ये बताओ कि मैं आखिर हूँ कौन। वो जवाब देता है कि तुम एक पेशावर कातिल हो, तुम्हारा काम ही लोगों को मारना है, तुम यहाँ भी प्रिंस को मारने आई थी, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी, इसलिए अब तुम मरने वाले। इतना कहकर उसने अपने साथी को कहा कि मार्टिन की जान ले लो। वो उसे मार ही देता, पर ऐन वक्त पर यहाँ जीना आ गई। वो उस आदमी को धक्का मारकर उनकी गाड़ी भी ठोक देती है। इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और मार्टिन की दोस्त समेत सब लोग मारे जाते हैं। मार्टिन अपने दोस्त का बैग चेक करता है, जिसमें उसे मार्टिन के बहुत सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं, लेकिन सब पर अलग अलग नाम थे, जिससे मार्टिन को कंफर्म हो गया कि हाँ सच में मैं कातिल ही हूँ और आज रात ये लोग प्रिंस को मारने वाले हैं, जिन्हें कैसे भी करके मुझे रोकना है। हम प्रिंस को देखते हैं जो मीटिंग में आ चुका है, यहाँ प्रोफेसर भी है और लिज भी सारी प्लानिंग की तैयारी कर रही है। वो प्रिंस का वेलकम करती है। तभी यहाँ मार्टिन और जीना भी आ गई, जो पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं, पर सिक्योरिटी वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। मार्टिन उनसे कहते हैं जल्दी सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मैंने यहाँ बॉम्ब लगाया हुआ है, वो भी 3 महीने पहले लगाया था, जिसे आज ब्लास्ट करना है। ये सुनकर वो लोग 3 महीने पहले की फुटेज चेक करते हैं। उन्हें पता चल गया कि हाँ मार्टिन सच कह रहा है। 3 महीने पहले मार्टिन और लिज यहाँ आए थे और उन्होंने बॉम्ब लगाया था और अब लिज उस बॉम्ब को स्टार्ट कर देती है। ये बात होटल स्टाफ को भी पता लग गई थी, इसलिए वो सब लोगों को बाहर निकालने लगते हैं, जिनमें प्रिंस भी था, वो भी जाने लगता है। इसलिए लिज को एहसास हो गया कि अब बॉम्ब ब्लास्ट करने का कोई फायदा नहीं है और वो बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ मार्टिन प्रोफेसर को देखता है, जो अपनी दोनों बेटियों के साथ आए हुए थे। मार्टिन को दोनों बच्चियों के नाम पता चलते हैं, जो वही साइंटिफिक नाम थे जो उसे अपनी डायरी के कोड को डिकोड करने से पता चले थे। तब मार्टिन को समझ आ गया कि इन लोगों का टारगेट प्रिंस नहीं है बल्कि प्रोफेसर है, क्योंकि ये लोग प्रोफेसर की रिसर्च को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें दुनिया की गुर्बत एक ही झटके में खत्म हो सकती है। पर हाँ, अगर ये रिसर्च गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आज ये लोग कैसे भी करके प्रोफेसर को मार देंगे, इसलिए मार्टिन प्रोफेसर के पास जाने लगा उन्हें बचाने के लिए। तभी दूसरा मार्टिन भी आ जाता है प्रोफेसर को मारने के लिए, पर रास्ते में जब दोनों का सामना हुआ तो उनकी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इसी बीच लिज भी बॉम्ब तक पहुंच गई, लेकिन बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने से पहले बॉम्ब फट गया और लिज की मौत हो जाती है। मार्टिन भी दूसरे मार्टिन को मार देता है और जीना इस वाले मार्टिन को लेकर बाहर आई। इस हादसे में सिर्फ लिज की जान ही गई थी, जबकि बाकी सब लोगों को बचा लिया गया था और मेन आदमी प्रोफेसर को भी। प्रोफेसर जल्दी अपनी कॉन्फ्रेंस को पूरा करके दुनिया को एक नई फसल के बारे में बताते हैं, जिसकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि दुनिया में गुर्बत, खाने पीने की किल्लत खत्म हो जाएगी, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मार्टिन जीना को एक नकली पासपोर्ट बनवा कर देता है और अपनी भी एक दूसरी आइडेंटिटी, जिसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपनी जिंदगी के नए सफर पर, जहाँ वो एक साथ रहने का फैसला करते हैं और ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।